हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। पिछले लेक्चर में मैंने जाना कि मीन डेविएशन क्या होता है एंड सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मैंने क्लियर किया। ओके, तो सेम उसी तरह से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे एंड इसके बारे में पूरा एकदम बेसिक से लेकर पूरा डेप्थ तक इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक डिस्पर्सन को मेजर करने का तरीका होता है। आप अगर न्यू हैं, डिस्पर्सन के बारे में जानते ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि डिस्पर्सन क्या होता है। डिस्पर्सन होता है किसी भी डाटा सिस्टम में डाटा किस तरह से फैला हुआ है, उसका फैलाव किस तरह से, उसका बोले तो डाटा का वेरिएशन किस तरह से। जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिया आपको डिस्पर्सन को समझाने के लिए। मैंने बहुत सारे आदमी का एज लिया एंड उसके रिस्पेक्टिव हाइट लिया। एक्स एक्सिस पर एज है एंड उसका हाइट है। देन मैंने एज और हाइट का प्रत्येक व्यक्ति का एज एंड हाइट का लिया, तो हर एक पॉइंट आया एंड इस पॉइंट को मिलाया तो कुछ इस तरह से मेरा डिस्ट्रीब्यूशन आया। इस तरह से मैंने लाइन खींचा, इस तरह से मेरा ग्राफ आया। तो ये जो ग्राफ बना, ये जो ग्राफ बन रहा है, इस शो करता है कि हमारे डाटा का वेरिएशन किस तरह से, हाइट का वेरिएशन किस तरह से विथ रिस्पेक्ट टू एज, एज के रिस्पेक्ट में हमारे हाइट का वेरिएशन किस तरह से। तो इस वेरिएशन को हम लोग कहेंगे डिस्पर्सन, कि मेरे डाटा का वेरिएशन किस तरह से है, इसका जानकारी लेना है, इसका इन्फॉर्मेशन का लेना है, उसको बोलेंगे हम लोग डिस्पर्सन। एंड इस वेरिएशन को मेजर करने के लिए हमें चार तरीका मालूम है। पहला होता है रेंज। रेंज बताता है कि एक्सट्रीम वैल्यू से लेकर फाइनल वैल्यू सॉरी लोअर वैल्यू से लेकर फाइनल वैल्यू के बीच का रेंज क्या है। सपोज अगर यहाँ 5 है, यहाँ सपोज 5 है, यहाँ 80 है, तो रेंज बताता है कि 80 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है। रेंज, व्हाट्स रेंज? रेंज बोले तो कितना दूरी तक, कितना दूरी के अंदर में सारे समटा हुआ है डाटा। तो इसी के बारे में जानना ही हमारा कहलाता है डिस्पर्सन। ओके, कि डाटा का वेरिएशन किस तरह से। देखो यहाँ पे प्रत्येक डाटा, सपोज इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले तो कुछ यहाँ पे है, अगर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले तो कुछ इस तरह से है। तो देखो यहाँ पे डाटा क्या है, अलग अलग है। तो एंड इसका क्या है, वेरिएशन भी अलग है, प्रत्येक डाटा का वेरिएशन अलग अलग है। तो इसके बारे में जानकारी लेना, सबसे पहले वेरिएशन को ही कहेंगे डिस्पर्सन। यानी किस तरह से फैला हुआ है, इसको बोलेंगे डिस्पर्सन। एंड इस फैलाव को मेजर करने के लिए चार तरीका: रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद होता है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन मैंने पढ़ा, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा, रेंज पढ़ा। एंड आज हम लोग जो लास्ट जो तरीका होता है उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही अच्छी मेथड होता है डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए। एंड हमारे जितने भी स्टैटिकल एनालिसिस प्रॉब्लम आते हैं उसमें अगर मेजरमेंट को सॉरी डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए अगर कहा जाए तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड ही अपनाते हैं। ये थी मेरी कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन की कहानी। तो अब हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में छोटी मोटी मैथमेटिकल मतलब मैथ से रिलेटेड कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसे किस सिंबल से डिनोट करते हैं, उसे कैसे मेजर करते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैंने जाना कि डिस्पर्सन को मेजर करने का तरीका है। बोले तो इस जो फैलाव है इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालूंगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हर एक डाटा, हर एक एलिमेंट के बारे में सारे डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन निकालेगा। ओके, जैसे यहाँ आपका डाटा है तो इसके अकॉर्डिंग हाइट कुछ यहाँ है, तो इस पॉइंट बोले तो इस डाटा का सारा इन्फॉर्मेशन निकालना किसकी हेल्प से निकालेंगे, डिस्पर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग एक स्मॉल लेटर जिसे हम लोग सिग्मा कहते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा यह एक ग्रीक लेटर होता है। ओके, एंड इसका डिफिनेशन जाने तो इसका डिफिनेशन होता है द पॉजिटिव रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द गिवन वैल्यू फ्रॉम दियर अर्थमेटिक मीन। अगर इसे बहुत ही अच्छे से बारीकी से पढ़ें, एक एक मीनिंग को तोड़ के पढ़ेंगे तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का अच्छा से डिफिनेशन का अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या कह रहा है। ओके, पहला था द पॉजिटिव रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन। पॉजिटिव रूट, सबसे पहली बात है कि पॉजिटिव रूट, देखो जब भी रूट अगर हम लोग रूट के अंदर से निकालते हैं, जैसे रूट के अंदर से 4 निकालना है तो इससे निकलता है ±2 निकलेंगे। लेकिन यहाँ नेगेटिव को इग्नोर करके क्या लेंगे, ओनली पॉजिटिव रूट लेंगे। यानी कि जब भी हम लोग रूट से निकालेंगे तो प्लस वाले साइन लेंगे, नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव रूट। इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रूट। इसको सीधा ऐसे कह सकते हैं पॉजिटिव रूट। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है लेकिन हम लोग सिर्फ पॉजिटिव रूट लेंगे। तो पॉजिटिव रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन हम लोग जानते हैं कि जो भी डाटा होता है उसका सम बटा नंबर ऑफ डाटा, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन किसका, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द गिवन वैल्यू,
किसका लेंगे, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। सबसे पहले तो डेविएशन है, डेविएशन ऑफ द गिवन वैल्यू फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। जैसे मैंने जाना कि सपोज डेविएशन को डी से डिनोट करता हूँ, तो बोला है कि किसी भी डाटा का डेविएशन ऑफ द गिवन वैल्यू फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन से किसी भी वैल्यू का डेविएशन, तो मैंने जाना कि एक्स आई अगर किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू एलिमेंट है, तो उसका अर्थमेटिक मीन से उसका डेविएशन कुछ इस तरह से होता है। इस डेविएशन का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, एंड देन इसका अर्थमेटिक मीन, इसका अर्थमेटिक मीन हमारा कहलाता है क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी अर्थमेटिक मीन, एंड देन उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। बोले तो सबसे पहले तो इसका मीन निकालेंगे। इसका मीन क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू समेसन ऑफ एफ आई, समेसन ऑफ एफ आई इंटू ये क्या हमारा कहलाता है, अर्थमेटिक मीन निकालने का होता है। अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहा तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसका सम लेते हैं। ये क्या होता है हमारा सम बटा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड देन ये तो हो गया अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द गिवन वैल्यू फ्रॉम द मीन। इसका मीन हो गया कि इसका मतलब हुआ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन है, बोले तो मीन है, किसका मीन है, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द गिवन वैल्यू। किसी भी वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, किसी भी डेविएशन का क्या है, स्क्वायर डेविएशन का, डेविएशन को सबसे पहले स्क्वायर करेंगे एंड देन उसका मीन निकालेंगे। तो हम लोग जाना है कि किस तरह से हम लोग मीन निकालते हैं। तो किसी भी डेविएशन का स्क्वायर करने के बाद उसका मीन कुछ इस तरह से निकालते हैं, एंड देन इसका पॉजिटिव रूट हमारा कहलाता है अर्थमेटिक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा रूट अंदर समेसन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, जहाँ पे एक्स बार हमारा है अर्थमेटिक मीन, एक्स आई है हमारा डाटा एलिमेंट, एंड समेसन ऑफ एफ आई को कहेंगे एन से भी डिनोट करते हैं, एंड इसका कहेंगे क्या, टोटल फ्रीक्वेंसी। देखो हमने पिछले लेक्चर में जाना कि मीन डेविएशन का लिमिटेशन क्या होता है। जैसे मीन डेविएशन हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब भी अगर मीन डेविएशन की बात आता है तो उसमें हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं मीन डेविएशन निकालने के लिए, उसमें हम लोग नेगेटिव साइन को इग्नोर करके चलते हैं। जैसे अगर 3-8 आता है अगर डेविएशन, तो इसमें से माइनस साइन, इस जो माइनस साइन है यहाँ पे, इसको इग्नोर करके चलते हैं। इसका क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे हम लोग। मीन डेविएशन की बात करें तो इसमें हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे, इसमें से माइनस साइन को इग्नोर करते थे। लेकिन जब भी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में माइनस की जो साइन वाइन होते हैं, माइनस की कोई झंझट ही नहीं रहेगा। कैसे, क्योंकि हम लोग इसका स्क्वायर लेते हैं, इस डेविएशन का स्क्वायर लेते हैं। इस डेविएशन का स्क्वायर कर देने से, इस डेविएशन का स्क्वायर कर देने से दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा। जब दोनों का रिजल्ट सेम आता है, इसीलिए हम लोग डेविएशन, मीन डेविएशन का यूज़ ना करके स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी साइन वाइन की झंझट नहीं रहती है। आप -5 को स्क्वायर करो चाहे +5 का स्क्वायर करो, दोनों का डेविएशन क्या आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसलिए हम लोग स्क्वायर लेते हैं, जिससे कि हमारा साइन वाइन का झंझट हट जाए, नेगेटिव पॉजिटिव का बात आ ही नहीं। तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कह सकते हैं कि एक एडवांस वर्जन ऑफ मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन में जो हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया था, उसका स्टेप को इम्प्रूव करने के लिए ही हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन लाते हैं। तो मीन डेविएशन में क्या था कि हम लोग नेगेटिव साइन को क्या करते, इग्नोर करके चलते थे नेगेटिव साइन को। तो हम लोग नेगेटिव साइन को इग्नोर करके चलते हैं, वो हमारा एक लिमिटेशन था, एक डिसएडवांटेज था। मीन डेविएशन में जब भी नेगेटिव साइन को इग्नोर करके चलेंगे तो फर्दर नेक्स्ट अलजेब्रिक कैलकुलेशन में हमें वो डिफ़िकल्टीज कर देगी। ओके, तो उस डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने लाया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी साइन वाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा हमें बेस्ट रिजल्ट तक पहुँचाती है, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देती है। तो लिख सकते हैं कि द स्टेप ऑफ स्क्वायरिंग द डेविएशन, डेविएशन को स्क्वायरिंग करने के बाद जो मैंने स्टेप्स लिया कि स्क्वायर, डेविएशन को स्क्वायर कर देने का जो मैंने स्टेप लिया, ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द इग्नोरिंग साइन इन द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में जो मैंने साइन इग्नोर करके चलता था, उसके ड्रॉबैक को क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। मतलब जो मेरे लिमिटेशन था कि नेगेटिव साइन को नहीं लेके चलना है, उसको, वो जो एक मेरा क्या था, डिसएडवांटेज था, तो इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदलने के लिए मैंने कौन सा स्टेप लिया, मैंने लिया कि डेविएशन को ही मैंने स्क्वायर कर दिया। ओके, तो वो जो ड्रॉबैक था उसका एडवांटेज फॉर्म किया है मेरा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद जो जैसे ही मैंने स्क्वायर कर दिया, जैसे मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ, एग्जांपल से बताता हूँ कि अलजेब्रिक कैलकुलेशन में कैसे डिफ़िकल्टीज आती है, एंड इसको करने के बाद डिफ़िकल्टीज कैसे इंप्रूव हो गया, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सूटेबल फॉर द फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मीन डेविएशन कोई भी फर्दर आगे के अलजेब्रिक कैलकुलेशन में के लिए सही नहीं था, लेकिन जब भी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो ये हमारे नेक्स्ट कोई भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए लागू हो जाता है। जैसे मैं अगर मीन डेविएशन की एग्जांपल लूँ, जैसे अगर आपको गुना करना है x गुने 8 - 3,
ठीक है, x गुने 3 माइनस 8। तो इन दोनों का रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि सेम आएगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लगा हुआ है 5x एंड 5x। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसमें हमने निगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर करने के बाद अगर मैं कहूँ कि इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा 10x, लेकिन एक्चुअल में क्या है हमारा 0 है। एक्चुअल में अगर इसको देखा जाए तो इसका 5x एंड इसका -5x, अगर इसको ऐड करूँ तो क्या आ जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, जब भी मीन डेविएशन में इसका आंसर क्या दे रहा है 10x, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था 0। तो यही जो मेरा अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, ये सब कैलकुलेशन जो आया ये सब क्या है सही कैलकुलेशन नहीं दे रहा था, तो इसीलिए हम लोग मीन डेविएशन का नहीं लेते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो x में अगर हम 8 माइनस 3 का स्क्वायर से गुना करें या x में 3 माइनस 8 का स्क्वायर से गुना करें तो इसका एक्चुअल कैलकुलेशन में कितना आ जाएगा 25x स्क्वायर 25x आएगा एंड इसका 25x आएगा एंड दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50x आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ कि कोई भी अलजेब्रिक कैलकुलेशन चाहे किसी भी कैलकुलेशन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम खड़ा नहीं करती है, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं एंड मीन डेविएशन का यूज़ नहीं करते क्योंकि एक्चुअल में कुछ और होता है एंड हम लोग जब मीन डेविएशन कैलकुलेशन करते हैं तो निगेटिव साइन को इग्नोर करके चलते हैं जिससे कैलकुलेशन का आंसर कुछ और आता है। तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने कौन सा स्टेप उठाया कि डेविएशन को स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया बहुत ही बेस्ट आया एंड एक्यूरेट आया। देन हम लोग इसीलिए हम लोग स्क्वायर करने का जो स्टेप मैंने उठाया इस स्टेप को बोलेंगे एंड देन इसके बाद जो कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा जो मेथड उठाया जो प्रोसेस किया उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इस स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसेस की हेल्प से किसी भी डिस्पर्सन का मेजरमेंट हम लोग लेंगे। एंड नाउ हम लोग एक और रीज़न पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन में जो मैंने रूट लेता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फार्मूला मैंने क्या लिखा सिग्मा से डिनोट करेंगे। इसका फार्मूला होता है रूट अंदर समेसन ऑफ एफ आई इंटू क्या है समेसन है क्या है समेसन ओके एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। तो मैं जो यहाँ रूट लेता हूँ रूट लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं यहाँ रूट क्यों लेता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला में। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है डिस्पर्सन को मेजर करता है डिस्पर्सन मेजर करता है। तो डिस्पर्सन क्या होता है वेरिएशन, तो वेरिएशन को मेजर करता है। तो हमारा जो डाटा का वेरिएशन क्या है डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन डाटा डिस्ट्रीब्यूशन या क्या है स्प्रेड कि डाटा किस तरह से फैला हुआ है कितना दूरी पर फैला हुआ है उसका रेंज क्या है। तो ये जो हमारा वेरिएशन चाहे डाटा दिया रहता है, जैसे मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने हाइट लिया, क्या लिया स्टूडेंट का मैंने हाइट लिया। तो हाइट हमारा सपोज इंच में था या फीट में, सॉरी फीट में लिया। स्टूडेंट 10 थे उसका हाइट मैंने फीट में लिया ओके 10 फीट 8 फीट तो बहुत हो गया 4 फीट 3 फीट 5 फीट। इसी तरह से बहुत सारे 10 स्टूडेंट हैं जिसका मैंने हाइट कंसीडर किया एंड ये हमारा क्या है एक डाटा मैंने तैयार किया ओके। तो यहाँ पे जो डाटा है उसका अगर मैं डेविएशन लूँ सपोज इसका मीन अगर 5 फीट है 5 फीट क्या हमारा एक्स बार है। तो एक्स बार से अगर मैं इसका डेविएशन लेता हूँ तो क्या होता है कैसे होता है एक्स आई माइनस एक्स बार होता है। फर्स्ट डाटा का मैंने लिया तो 4 माइनस 5 यानी कि -1 क्या है इंच फीट हो जाएगा ओके। 3 माइनस सेकेंड फर्स्ट का था सेकेंड डाटा का मैं लूँगा डेविएशन तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 यानी कि हो जाएगा -2 फीट ओके। तो अगर मैं इस डेविएशन का स्क्वायर ले लूँगा स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 फीट स्क्वायर 4 फीट स्क्वायर। तो मेरा जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन था डाटा का फैलाव था किस में था डाटा सिस्टम जो फैला हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में तैयार किया तो सब क्या था फीट में था। लेकिन जैसे ही मैंने स्क्वायर कर दिया तो जो मेरा यूनिट आया क्या था फीट स्क्वायर आ गया। तो मेरा रिलेशन गड़बड़ा गया। मैंने जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन लिया वो फीट में था लेकिन जो मैं स्क्वायर कर दिया तो उसका क्या आ गया फीट स्क्वायर में आ गया। तो सेम कंडीशन यहाँ पे आ गया था कि जैसे मैं यहाँ डेविएशन को स्क्वायर कर दे रहा था तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा था क्या किस में आ जाएगा फीट स्क्वायर में आ जाएगा। लेकिन मेरा जो रिलेशन चाहिए क्या था फीट में चाहिए था। जो डाटा दिया हुआ था उसका क्या जब हमारा डाटा दिया हुआ है अगर वो फीट में है तो फीट स्क्वायर में कैसे हम किसी का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फीट स्क्वायर बोले तो क्या होता है अगर मैथ की भाषा में बात बोले तो एरिया। तो मैं एरिया के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं तो किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ मीन से कितना डिस्टेंस पर है
ओके। तो मीन से कितना डिस्टेंस पर है, मतलब क्या है, एक फीट है कि इतना फीट छोटा है या इतना फीट बड़ा है, ये क्या हो गया, मीन फीट में आंसर आना चाहिए, फीट में होना चाहिए। तो यहाँ पे फीट स्क्वायर से हमें डाटा का सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्फॉर्मेशन को सही करने के लिए, हम करेक्ट डाटा को निकालने के लिए मैं यहाँ पे रूट चढ़ा दिया। तो रूट चढ़ा देने से पता चल जाता है कि हाँ फीट स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि फिर आंसर आ जाएगा मेरा फीट में। इसलिए हम लोग पॉजिटिव रूट लेते हैं, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट आए, जिस यूनिट में डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी यूनिट में हमारा रिजल्ट है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव रूट लेते हैं। यानी कि इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन या सिंपली डाटा या एलिमेंट का यूनिट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के यूनिट को सेम करने के लिए, क्या करने के लिए, सेम करने के लिए हम लोग क्या लिए थे, रूट लेते हैं। रूट लेने से जो डाटा का यूनिट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। अगर डाटा गिवन है, अगर फीट में दिए गिवन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा हमारा फीट में। स्टैंडर्ड डेविएशन में जो स्क्वायर कर देते थे डेविएशन को, स्क्वायर करने के बाद हमारा आंसर क्या आता था, फीट में आता था, फीट स्क्वायर में आता था। इसको अगर हम रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा फीट में आ जाएगा। इसलिए हम लोग स्क्वायर पॉजिटिव रूट लेते हैं। ओके, पॉजिटिव रूट। अब हम लोग वेरिएंस के बारे में जानेंगे। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला उसका जब मैं स्क्वायर कर दूंगा, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, रूट अंदर समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो मैं जब इसका स्क्वायर कर दूंगा, ओके, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दूंगा क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग इसको बोलेंगे हम लोग वेरिएंस। तो वेरिएंस को किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा स्क्वायर से। सिग्मा स्क्वायर बताता है कि हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या किए, स्क्वायरिंग किए। ओके, तो स्क्वायरिंग ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज द वेरिएंस। ओके, तो इस तरह से हमारा कुछ फार्मूला इस तरह से आ जाएगा। एक और टर्म हम लोग को पढ़ना पड़ता है, जिस जो टर्म है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। एक कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से आता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, सबसे पहले हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन पढ़ते हैं। इसका मिनिमम वैल्यू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन क्या है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जानना पड़ेगा, एंड देन उसका कंपेरिजन कीजिएगा तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन का सही जानकारी मिलेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, पॉजिटिव रूट बोले तो ये हो जाएगा पॉजिटिव रूट। अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन द गिवन वैल्यू, मतलब डेविएशन ऑफ द गिवन वैल्यू फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। डेविएशन यहाँ पे क्या है, डेविएशन है एक्स आई माइनस एक्स बार, ये क्या है हमारा डेविएशन है। एंड डेविएशन क्या था, स्क्वायर था। तो ये जो डेविएशन मैंने लिया, डेविएशन किसके रेस्पेक्ट में लिया, मीन के रेस्पेक्ट में लिया। जब भी हम लोग डेविएशन मीन के रेस्पेक्ट में लेंगे एंड देन उसको स्क्वायर करके उसका क्या निकालेंगे, हम लोग मीन निकालेंगे, और उसके बाद उसको पॉजिटिव रूट कर देंगे, उस पर रूट चढ़ा देंगे, देन हमारा जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ जो मेरा मेन काम है, किसके रेस्पेक्ट में लिए थे, मीन के रेस्पेक्ट में लिए थे। लेकिन जब भी हम लोग यह किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेंगे, सपोज कोई पॉइंट ए हो जाएगा, देन उसको हम लोग बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो यहाँ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन का जो सिंबल या डिनोट करते हैं, इसको करते हैं हम लोग एस से। तो एस का जो फार्मूला हो जाएगा सेम वही रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे मीन के रिस्पेक्ट में डेविएशन ना लेकर हम लोग लेंगे किसी भी पॉइंट के बाद। तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव रूट समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए, किसी भी पॉइंट, किसी भी डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई एक डाटा, सपोज ये डाटा है 2 है 4 6 8 10 12 14। तो जो मैं सपोज ये हमारा क्या है, 8 है हमारा मीन है, मीन जिसे हम लोग एक्स बार कहते हैं, एक्स बार 8 है। तो एक्स बार को 8 ना लेकर हम कोई भी एक वैल्यू मैं लूँगा, ए हमारा हो जाएगा 4। सपोज ए हमारा हो जाएगा ए, कोई भी वैल्यू, अगर किसी भी एक पार्टिकुलर वैल्यू जो हमारा मीन ना हो, मीन के अलावा कोई दूसरा वैल्यू के अबाउट अगर हम डेविएशन ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग, एंड देन उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, देन उसका स्क्वायर मीन लेंगे, स्क्वायर डेविएशन का मीन लेंगे, एंड देन पॉजिटिव रूट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट निकलेगा उसको बोलेंगे, क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन में जो डेविएशन लेते थे क्या था, किसके अबाउट लेते थे, मीन के अबाउट। लेकिन हम लोग रूट मीन स्क्वायर डेविएशन में जो हमारा डेविएशन रहेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट रहेगा, किसी भी डाटा के अबाउट रहेगा अदर देन मीन। ओके, तो हम लोग जिस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद वेरिएंस पर हैं, उसी तरह रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, जब इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारा निकल जाएगा ए स्क्वायर अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, समेसन है क्या है, समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। इसको बोलेंगे मीन स्क्वायर डेविएशन। इसको क्या बोलेंगे, मीन स्क्वायर डेविएशन, मीन स्क्वायर डेविएशन। ओके, तो मीन स्क्वायर डेविएशन किससे डिनोट करेंगे, ए स्क्वायर से। कुछ नहीं है, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है मोटिव है सिर्फ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन से, एंड देन इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू इतना, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ना मीन स्क्वायर डेविएशन। जिस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग वेरिएंस कहते हैं, उसी तरह से रीट मीन स्क्वायर डेविएशन को जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसको बोलेंगे मीन स्क्वायर डेविएशन।